गरीब का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, ऑटो चलाने वाले का बच्चा, गाय दूहने वाले का बच्चा, सुअर चराने वाले का बच्चा भी डॉक्टर बन जाता था और बना है, ये देश गवाह है। मगर इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाई है और जो इन्होंने कुचल डाला, इन्होंने ख़त्म कर दिया 200 गुना। फिर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। जो भी व्यक्ति यहाँ है वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, जैसा मर्जी खा सकता है, पी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिकल 15 को बार बार छेड़ा जाता है। ये हमें भेज देना। ये तो सत्य है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हर धर्म को मानने वाले लोग हैं और कहीं पे कहीं रोक टोक नहीं है। ये संविधान में ये प्रदान की गई है कि कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, मगर आप देखिए कि आने वाले पिछले 10 साल में जो है, अब जब भी बमनों की बात होती है और धर्म की बात होती है या इस्लाम की बात होती है, तो इस पर जो है चारों तरफ से प्रहार किया जाता है। हर मीडिया में देखिए, हर न्यूज़ चैनल में, हर अखबार में देखिए, तो हम पे ज़्यादा प्रहार किया जाता है इस्लाम पे और बौद्ध धर्म पे। जानबूझ के किया जाता है, बदनाम किया जाता है कहीं पर, जबकि बौद्ध धर्म सम्राट अशोक के समय से, बाबा साहब के समय से, मान्यवर कांशीराम साहब के समय से, और ये शांति का धर्म है। ये कोई उत्पात मचाने वाला धर्म नहीं, शांति का धर्म है। मगर पता नहीं फिर भी लोगों को इतनी परेशानी है बौद्ध धर्म से। और आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए। आप हिंदू धर्म मानते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप क्रिश्चियनिटी मानते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप जैन धर्म मानते हैं, स्वतंत्र हैं। जो बौद्ध धर्म मानता है, बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है, वो उनको अपनाने दीजिए, उनको मानने दीजिए। इसमें कहाँ परेशानी है। मगर ये जो मनवादी शक्तियाँ हैं, जो मनवादी लोग हैं, ये जानबूझ के जो बहुजनों को कुचलने का, बौद्ध धर्म को, आप देखिए इतिहास में जाइए, सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का इन्होंने नाश कर दिया था। आज फिर वही लोग हैं, फिर वही लोग बन उठा रहे हैं सांप के जैसे बौद्ध धर्म को बर्बाद कर दिया। मगर वो समय था, ये समय था, बौद्ध धर्म को आप कुचल नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म भी माना जाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और HOD भी हैं, तो सर ये बौद्ध धर्म को साइंटिफिक कहा जाता है, तो क्या इसका मसला है? बिल्कुल, बौद्ध धर्म में देखिए ये कहा गया है कि आप किसी चीज़ को, ऐसा नहीं कि मैं कह दूँ किसी चीज़ को तो आप उसको मान लो। ये साइंटिफिक तरीके से सोच के, समझ के, एनालाइज करके, कोई धर्म जो है आपको एनालाइज करने की आज्ञा नहीं देता, आपको नहीं कहता कि एनालाइज करो और तब मानो। बहुत धर्म ही है जो कहता है कि भाई आप पहले उसको सोचो, समझो, एनालाइज करो, पढ़ लो, तब मानो। तो कि मतलब जो बुद्धि से काम करेगा वही बौद्धिस्ट कहलाएगा, वही बौद्ध धर्म कहलाएगा। ये तो है ही। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं है ही। लेकिन सर एक मेरे को कथन याद आ रहा है और बड़ा फेमस हुआ था। एक हाई कोर्ट के जज थे महेश शर्मा जी, वो कह रहे थे कि मोरनी जो आंखों में आंसू ले जाती है तो उसके बच्चे पैदा हो जाता है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि हाई कोर्ट में इस तरह के लोग जज बन रहे हैं। ये दुर्भाग्य इसको कहा जाएगा। इस देश में ऐसे लोग हैं कि जो मोरनी आँख में आंसू आने से और इस तरह का बहुत तरह के लोग वक्तव्य देते हैं। आप जाइए, दुर्भाग्य है, हमें इन लोगों से निपटना होगा और आने वाले समय में सबसे जीता जाएगा। तो ये कॉलेजियम सिस्टम, अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम की बात करें। कॉलेजियम सिस्टम में आप देखते हैं खानदान भाई खानदान चला रहा है जी। अगर वो जज सुप्रीम कोर्ट का था तो उसका बेटा हाई कोर्ट का जज बनेगा, उसी का बेटा डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा और वही बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा जी। तो इसको तोड़ना होगा, रोकना होगा। इन्होंने अपनी सिस्टम अपना जकड़ रखा है कि इससे बाहर नहीं जाने देंगे। सर सारी जगह देखा गया है, अगर मेडिकल कॉलेजों की बात करें, सभी जगह सर सीटें इतनी कम कर दी हैं और उसको इतना महंगा कर दिया है कि जो आज दलित समाज है, बहुजन समाज है, वो मेडिकल की ट्रेनिंग करना या शिक्षा लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, सीटें कम नहीं की है इन्होंने, सीटें बढ़ा दी हैं मगर महंगी कर दी है पढ़ाई। आज गरीब का बच्चा, पहले गरीब
का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, ऑटो चलाने वाले का बच्चा, गाय धोने वाले का बच्चा, सुअर चराने वाले का बच्चा भी डॉक्टर बन जाता था और बना है, ये देश गवाह है। मगर इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाई है और जो इन्होंने जो फी बढ़ा दी है, आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हुआ, कुचल डाला इन्होंने, ख़त्म कर दिया। 200 गुना फीस बढ़ा दिया इन्होंने। भाई इतने दिन से कहाँ सोए थे, अचानक तुम्हें गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब का बच्चा तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, उसके लिए सरकारी यूनिवर्सिटी ही है, मगर आप उसमें भी फी बढ़ा दे रहे हैं। तो ये जो वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, जो गरीब तबका है, उसको शिक्षा से रोकने की साजिश है और इन्होंने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। मगर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज इकट्ठा होकर इन सबको सब सर गरीब ही लोग वोट देते हैं, कोई भी पैसे वाला, कोई भी मालदार लोग वो वोट नहीं देता है सर। और आज गरीब लोगों को अपना जो त्राही कर रहे हैं वो उन्हीं का कारण है, सरकार का कारण नहीं है, ना किसी नेता का कारण है। नहीं, गरीब लोग बिल्कुल आपने सही कहा, गरीब लोग वोट देते हैं, मगर गरीब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, उतने एनालाइज नहीं कर पाते कि ये जो नाक साफ टाइप के लोग बैठे हुए हैं इस देश में, ये देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, वो एनालाइज गरीब नहीं कर पाता। गरीब सुबह जाता है, कमा के लाता है और वो खाता है और अपने बच्चों को जिंदा रखना, अपने बच्चों को जैसे तैसे वो रखता है, बेचारा इतना नहीं सोच सकता। और उन्हीं की बदौलत उसको देखिए चुनाव के वक्त ये शराब देते हैं, मांस देते हैं और वो बस एक वोट ले लेते हैं और उन्हीं के बदले ये सरकार बनाते हैं और उनको शिक्षा से वंचित रख रहे हैं। उन्हीं के वोट से सरकार बनाते हैं और उन्हीं को वंचित रखते हैं। अगर वो गरीब तबका हमारा पड़ जाएगा तो ये कहाँ चले जाएंगे, आप अंदाज करें। बहुत अच्छी बात सर, थैंक यू। सर आप उस जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर बाबा साहब ने अपने प्राण छोड़े थे और इसी के इर्द गिर्द संविधान लिखा था। सर आज ये जन सैलाब है, जन सैलाब क्या साबित करना चाहता है? जनाब क्या एक्चुअल में जिस पर मसला है, जो शपथ है 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, वो तो 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी जी, उन्होंने संविधान भी लिखा जी, तो अगर ये बहुत खराब चीज़ थी, अम्बेडकर को तो लोगों ने कुछ नहीं कहा। जी, 5 लाख लोग उन्होंने वो धर्म स्वीकार किया था और ये शपथ ये प्रतिज्ञा भी नहीं थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब जो लोग उनका फोटो लगा के वोट मांगते हैं, उनको इन प्रतिज्ञाओं से आपत्ति है। बड़ी ताज्जुब की बात है, पूरे देश में इस पर आपत्ति हो रही है। तो डीएन सिंह की बात वही आती है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज भी तो बाबा साहब का फोटो लेके वोट मांग रहे हैं ना, धोखा तो दे रहे हैं ना। केजरीवाल तो कह सकते हैं, केजरीवाल पढ़े लिखे को प्रतिनिधित्व नहीं करते। हाँ, हम भी पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे और लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, हम डॉक्टर अम्बेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए बचपन से लगे हुए। सर केजरीवाल का तो मामला ऐसा है कि फोटो पे माला और विचारों पे ताला। आपने देखा ना, दिल्ली में रहते हैं जय भीम के नारे लगाते हैं, गुजरात के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वायरल हो रही है ना सर वीडियो। अब ये पब्लिक जो है ना उसका बेरू भी अपन को समझ रही है। फोटो तो उन्होंने भगत सिंह का भी लगा रखा है, अम्बेडकर का भी लगा दिया। जब तो पंजाब में सरकार बना ली, पंजाब में सबसे ज्यादा दलित हैं सर, बाबा साहब की बात करते हैं। तो गौतम साहब ने तो वही पढ़ा है जो उन्होंने डॉक्टर भीम ने लिखा। जो प्रतिज्ञाएं तो डॉक्टर भीम की, डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई है। सर वो जो प्रतिज्ञा थी 22 प्रतिज्ञा, वो अम्बेडकर भवन के अंदर ली थी, अपने घर के अंदर लिया, कोई चौराहे पे नहीं ली, किसी के किराए की जमीन पर नहीं ली। इतना दर्द क्यों? नहीं, कहीं भी ले ली जाए तब भी क्या आपत्ति है। हाँ, कहीं भी ले ली जाए तब भी क्या आपत्ति है। मैं कहता हूँ, मान लिया कि मैं मानता हूँ धर्म को, इसे कौन रोक सकता है? हाँ, हमारे घर एक आदमी का अधिकार है कि सर रोका जा रहा है। जो बौद्ध धर्म ले रहे हैं उन पर केस लग रहे हैं, गाजियाबाद के अंदर FIR लॉन्च हो चुकी है। अब आपको देख रहे हैं 22 जो प्रतिज्ञा अम्बेडकर भवन ने ली थी, उस पर भी FIR हो गई है। करते रहने दीजिए FIR, जनता बताएगी ना क्या होता है ये। मैं कहता हूँ कि मैं स्वीकार करूँगा वो धर्म को, कौन रोक सकता है जी? कल और FIR जो करना है। मैं किसानी परिषद मंच का अध्यक्ष हूँ, हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम करेंगे, आप बताओ क्या करोगे? हम तैयार हैं, जो आपको करना हो करो। ऐसे थोड़ा होता है। ये कौन है हिदायत देने वाला? सरकार तय करेगी कि पब्लिक तय करेगी? सरकार है क्या? ये बेकार की बात है, बहुत गलत बात है। आपको पकड़ कर 10,000 आदमी थे, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़ कर देखें, बदल जाएगा। अकेले उन्होंने छोड़ेगी।
और भी हम भी थे। तो क्या किया कि मंत्री थे वो हटा दिए। इससे क्या हो गया? हटने वाले नहीं मतलब जी को हम जानते हैं बचपन से, वो हटने वाले नहीं है। वो इसी तरह जाएंगे, इसी मत पर जाएंगे। मिलन जय भी में ऐसे ही पड़ेगा। ये इनको जो है ना इन्हीं को झुकना पड़ेगा। लेकिन सर जो राजेंद्र पाल जी के साथ में जो 6 विधायक थे और निगम पार्षद भी हैं सर, उनका कहीं पता सता नहीं है। देखिए हम उनका जवाबदेही उनकी है, हम उनकी जवाबदेही। सर आप उन बाबा साहब के संविधान के तहत, बाबा साहब के रिजर्वेशन के तहत जीत कर आए हैं ना सर, जवाबदेही उनकी नहीं है सर, जवाबदेही आप लोगों की है। उनका जवाब वो देंगे जी भाई, वो क्यों नहीं आ रहे हैं तो उन्हें आना चाहिए। ये जो मसला है, ये मसला केवल गौतम का नहीं है। मसला ये है कि कोई आदमी धर्म स्वीकार करने के लिए फ्री है कि नहीं, स्वतंत्र है कि नहीं है, संविधान में लिखा कि नहीं लिखा है। मसला ये है, अकेले गौतम जी की बात थोड़ी है। सवाल ये है, माने मैं कहूँ कि मैं बहुत धर्म को मानता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ मैं सिख धर्म को मानता हूँ, मैं कहूँ मैं तो इस्लाम को मानता हूँ। ये तय करना मेरा काम है और संविधान ये अधिकार देता है, गौतम जी को भी देता है। ये केजरीवाल कौन है? केजरीवाल कौन है निर्धारित करने वाले? ये मोदी जी कौन है निर्धारित करने वाले? संविधान हमें अलाउ कर रहा है, हम संविधान को मानते हम करें।